हाय एवरीवन, वेलकम अगेन इन केबीसी केशव भानु क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हम राजस्थान पटवारी के लिए डेली 10-10 क्वेश्चन करते हैं, इसी सीरीज में हम टोटल 1000 क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो हर सीरीज का हर पार्ट आप जरूर देखें, आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। चलो उसी सीरीज में मैं आज के क्वेश्चंस करते हैं। 161 से 170 तक क्वेश्चन करेंगे आज। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पहला या दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पहले खुद सोल्व कर लीजिए, फिर सॉल्यूशन देखिए, तभी आपको फायदा मिलेगा, वरना फायदा नहीं मिलेगा। एक कक्षा में 34 छात्रों का औसत भार 46.5 kg है। यदि अध्यापक का भार जोड़ दिया जाए तो औसत भार 500 ग्राम बढ़ जाता है, तो बताओ अध्यापक का भार क्या होगा। पहली सी सिंपल सी चीज करनी है आपको कि देखो, एक तरफ तो 34 क्या है, छात्र हैं, ठीक है साहब, और एक तरफ कौन है, अध्यापक है। इनका सबका औसत भार कितना था, औसत भार था 46.5, यानी 46 किलो 500 ग्राम। अध्यापक भाई साहब आते हैं, इससे औसत भार कितना हो जाता है, 500 ग्राम बढ़ जाता है। तो 500 ग्राम बढ़ जाएगा तो ये औसत कितना होने वाला है, 47। 500 ग्राम बढ़ाओगे तो 47 kg हो जाएगा। तो अब इसके लिए अध्यापक की उम्र कितनी होनी चाहिए। देखो, मैं आपको जो हमने एवरेज वाला चैप्टर पढ़ाया है, मैंने आपको, आप जाके देख सकते हैं चैनल पे, उसमें मैंने चर्चा की है आपसे कि भाई 47 kg अगर आपको औसत चाहिए तो आपको सबकी एज कितनी चाहिए, 47, कम से कम 47 चाहिए। तो देखो 47 औसत है तो 47 kg तो होगा ही होगा, परंतु इस 47 से भी काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि इन 34 छात्रों की एज क्या, वजन, सबका वजन 500 ग्राम कम है। सबका 46.5 है, 46.5, 46.5, 46.5, तो इन सबको भी तो 500 ग्राम दोगे, तभी तो ये सारे बढ़ के 47 तक आ जाएंगे। यदि सारे 47 तक नहीं आ पाएंगे तो औसत पीछे रह जाएगा। इसीलिए इन सबको आपको 500 ग्राम देना पड़ेगा। मुझे बताओ, 34 छात्रों को 500 ग्राम दोगे तो आप टोटल कितना दे दोगे, आप दे दोगे 17 kg एक्स्ट्रा। तो ये 17 kg आएगा कैसे, इसी के वजन से आएगा, तो 17 kg और चाहिए इनका। तो टोटल इनका कितना होना चाहिए, 64 kg आपका आंसर आ जाएगा। 64 kg आप आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। या फिर दूसरा मेथड आपको मैंने जो सिंपल वाला होता है कि भाई 34, आपको क्या कहा है, 34 छात्रों का तो औसत क्या होता है, योग बटा संख्या। तो आप क्या करोगे, पहला जो औसत है 46.5 इजिकल टू 34 छात्रों का वजन, ठीक है साहब, बट्टे में भाग कितना है, 34 है, ठीक है साहब। तो यहां से 34 छात्रों का वजन आ जाएगा, 34 छात्रों का वजन वो कितना आ जाएगा दोस्तों, वो आ जाएगा 46.5 गुना 34, ठीक है। अगला जो औसत दिया हुआ है वो कितना हो जाएगा, 47, यानी 47 गुना 47 मान किसका है, 34 छात्रों का वजन प्लस अध्यापक बट्टे में, इस बार 34 नहीं आएगा, इस बार बंदे कितने हुए, 34 प्लस एक अध्यापक, दैट इज 35। तो यहां से इस दोनों से 47 इंटू 35, ये क्या है, 34 छात्रों का वजन प्लस अध्यापक। तो इन दोनों आप समीकरण से घटा के भी आप निकाल सकते हैं, ये समीकरण और ये समीकरण। यहां से ये इसमें रखोगे या इसमें से ये घटाते हो तो ये तो कट जाएगा, बचेगा क्या, अध्यापक का वजन, वो इसमें से इसको घटा के करोगे तो भी आंसर क्या आएगा, 64 kg है। आप जिससे समझना चाहिए, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन होती है, उसमें सिंपली आ जाता है, आपकी मर्जी है, जैसा चाहे आप कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं 162 तो आपने कर ही लिया होगा, एकदम बच्चे वाला क्वेश्चन है, इसमें तो कोई आने ही नहीं चाहिए। आज जो क्वेश्चन है ना, वो लगभग सारे आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। ऐसे नहीं कि मैं कोई आपको ऐसे करा रहा हूँ हवा वाले क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन पिछले साल एग्जाम जो हुआ था मेंस में, उसमें पूछे गए क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से पढ़ना इन सबको। अगला क्या है, विमल और अरुण की आयु का अनुपात क्या है, 3:5 है, ठीक है साहब। एक तरफ विमल भाई साहब हैं और एक तरफ कौन है, अरुण भाई साहब हैं। इनका अनुपात क्या है, 3:5, ठीक है। इनकी आयु का योग 80 है। जब आपको अनुपात दिया हुआ हो और उनका योग दिया हुआ हो तो आप इनकी आयु ही निकाल सकते हैं। बताओ आयु क्या होनी चाहिए, 3/8 गुना 80, 3
इसका अनुपात, अनुपातों का योग बटा 8 गुना 80 दैट इज कितना आ जाएगा 30, यानी 30 इनकी हो जाएंगी और बची 50 इनकी हो जाएंगी। तो इनकी कितनी है 3 साल और अरुण की कितनी है 50 साल। योग देखो 80 आ रहा है। 10 वर्ष पश्चात इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो देखो 10 वर्ष पश्चात इसकी आयु कितनी हो जाएंगी 40 वर्ष और इनकी आयु कितनी हो जाएंगी 60 वर्ष। अनुपात निकाल लो 2:3। दिस इज योर आंसर। सिंपल क्वेश्चन है, 2:3 आपका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है साहब। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 163। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। अगेन आप फॉर्मूला से जाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएंगी। यदि सोच पाओगे अच्छी तरह से औसत को तो आप इस क्वेश्चन को सेकंड्स में बना ले जाओगे, है ना। इसीलिए एक बार आप थ्योरी वाली क्लासेस जरूर देखें, वहां पे हमने अच्छे से आपको समझाया है। प्लीज एक बार जाके जरूर देखें, है ना। 3 वर्ष पूर्व ए और बी की औसत आयु 18 वर्ष थी। 3 वर्ष पूर्व, ठीक है साहब, 3 वर्ष पूर्व, ठीक है साहब। ए व बी की औसत आयु, औसत कितना है साहब है 18 वर्ष, ठीक है साहब। मैं वर्ष नहीं लिख रहा, आप लिख लेना। सी के साथ मिलने पर औसत आयु 22 वर्ष हो जाती है। तो सी की वर्तमान आयु, सी मिल कब रहा है 3 वर्ष नहीं, पहले नहीं मिल रहा, अब मिल रहा है, वो अब मिल रहा है। तो पहले वर्तमान औसत तो निकालें, वर्तमान औसत निकालें। वर्तमान ए व बी की औसत, बी की औसत, तो आप देख पा रहे हैं कि देखो मैंने आपको औसत में बताया है, देखो ए की जो भी आयु रही होंगी उसमें भी +3 बढ़ा होगा और बी की जो भी आयु होगी उसमें भी +3 बढ़ा होगा, है ना। 3 वर्ष पूर्व की बात हो रही है, तो वर्तमान में आते आते दोनों की आयु में 3 बढ़ेगा, मतलब दोनों संख्याओं में 3 बढ़ रहा है। तो किसी भी औसत वाले केस में यदि हर संख्या में एक पर्टिकुलर नंबर जुड़ जाता है तो नया औसत भी क्या होता है, उस पर्टिकुलर नंबर को जोड़ने से मिल जाएगा। तो नया औसत जो वर्तमान औसत होगा 18 + 3 दैट इज कितना आ गया 21 आ गया, ठीक है साहब। तो मतलब कहने की बात है ए और बी इनकी आयु क्या है 21 वर्ष मान सकते हैं, है नहीं ये मैं नहीं कहता कभी के है, परंतु आप ऐसे मान के करेंगे आंसर कभी गलत नहीं होगा। अब क्या कह रहा है, सी के साथ मिलने पर औसत आयु 22 वर्ष हो जाती है। तो भाई साहब सी जब मिलता है ना तो औसत आयु 22 वर्ष हो जाती है। तो सी को 22 वर्ष का तो होना ही पड़ेगा क्योंकि औसत आयु 22 वर्ष करनी ही करनी है। परंतु इसके 22 होने के साथ साथ इसको इनके भी खड्डे भरने पड़ेंगे। इनके गड्ढे कैसे बनेगा कि भाई इसको 22 तक लाना है तो +1 लाओ, इसको भी 22 तक लाना है तो +1 लाओ। तो ये दो कौन जोड़ के आएंगे, इन्हीं को जोड़ के आएंगे, तो टोटल आयु हो जाएंगी 24 वर्ष। ये आपका आंसर आ जाएगा 24 वर्ष, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। इससे भी कर सकते हो, अगेन वही काम कर सकते हो। आपको पता है यदि जो फॉर्मूला से करते हैं यहां तक तो समझ गए होंगे, 21 वर्ष तो आ ही गया होगा आपका, है ना। फिर आपका मतलब क्या है 21 वर्ष कहां से आया है a + b/2 दैट इज 21। तो a + b की वैल्यू आपके सामने क्या आ गई 42 और a + b + c इसकी वैल्यू बटे 3 दैट इज कितनी दी हुई है 22। तो यहां से a + b + c फॉर्मूले से जो करते हैं उनके लिए भी बता देता हूं 66, है ना। 66 में से ये घटाओगे तो आयु आ जाएंगी c की, दैट इज क्या आ जाएंगी 24 आंसर। तो आप फॉर्मूला से करें चाहे ऐसे करें, आपकी इच्छा है। क्वेश्चन करते हैं अगला 164। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो गलत मत कर देना, अगर गलत कर दोगे तो रामायण हो जाएंगी। ए और बी दो नल टंकी को क्रमशः 45 व 30 घंटे में भर सकते हैं। दोनों नल एक साथ खोले जाएं तो कितने घंटे में भरेंगे। तो भाई मैं मान लेता हूं एक नल है फर्स्ट, ये सेकंड है, ये कितने में भरता है 45 में, ये कितने में भरता है 30 में। तो दोनों का एवरेज लेंगे, एवरेज क्या एलसीएम लेंगे, तो ये टोटल वर्क आ जाएगा दैट इज 90। ये क्या होगी हम मान लेते हैं कैपेसिटी है किसकी टैंक की। तो 1 घंटे में ये नल नंबर 1 कितना भरेगा 90/45 यानी 2 लीटर, यदि मैं 90 लीटर मानता हूं तो, और ये कितना भर देगा 3 लीटर, ठीक है साहब। अब क्या पूछा है आपसे दोनों मिलके, तो दोनों मिलके 1 घंटे में कितना भर देंगे 2 और 3 5। अब आपको बनाना है दोनों मिलकर कितने घंटे में भर देंगे, भरना कितना है 90 और 1 घंटे में कितना भर सकते हैं 5, तो भाग दे दो दैट इज 18 आंसर आ जाएगा। 18 घंटे में वो टोटल भर देंगे, ऑप्शन नंबर डी। सिंपल क्वेश्चन था परंतु अच्छा क्वेश्चन था। अगला देखिए 165 नंबर क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ी बहुत गलती हो सकती है क्या।
तो क्वेश्चन देखो 165 कह क्या रहा है, एक व्यक्ति 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक वर्गाकार मैदान में के विकर्ण को, ध्यान रखना विकर्ण को 3 सेकंड में पार कर लेता है तो मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करो। पहली बात उसने क्या की, उसने कहा साहब ये वर्गाकार है और इसके विकर्ण को यहां से स्टार्ट करता है और विकर्ण पे यहां पहुंच जाता है, उसको पार कितने में कर लेता है, 3 सेकंड में। आपको एक तो चाल दी हुई है, एक दिया हुआ है समय, उससे आप क्या निकाल सकते हो, दूरी, क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है क्या, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। ठीक है साहब, दूरी ये आएंगी, वो क्या आएंगी, ये विकर्ण की लंबाई तो आएंगी, यही विकर्ण है, उसी की लंबाई क्या है, दूरी है। चाल और समय से आप ये निकाल सकते हैं, परंतु हमें तो पूछा है मैदान का क्षेत्रफल, तो वो कैसे निकालेंगे। तो आपको पता है विकर्ण आपको पता है, तो जो अपने वर्ग का क्षेत्रफल होगा, वर्ग का क्षेत्रफल एरिया क्या होता है, विकर्ण का स्क्वायर बटा 2 हाफ d1। देखो किसी भी अपन बात करें चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 d1 इंटू d2, यानी विकर्णों की गुणा करो उसका आधा करो। इस वाले केस में वर्ग में क्या होते हैं, विकर्ण दोनों बराबर होते हैं, इसलिए d²/2 आ जाता है। अब विकर्ण कैसे निकालें, विकर्ण हम निकाल सकते हैं चाल और समय से, मतलब हम दूरी निकाल सकते हैं बराबर यही विकर्ण होंगी और ये कितना है, चाल गुणा समय। क्या हम सीधी गुणा कर दें, नहीं, हमें गुणा नहीं करनी, क्योंकि यह किलोमीटर पर आवर में और ये है सेकंड में। या तो इसको घंटे में बदलो या फिर इसको किस में बदल लो, कि मीटर पर सेकंड में। तो आपको पता है 6 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए आप क्या करोगे, 6 को गुणा कर दो 5/18 से, तो ये मीटर पर सेकंड में आ जाएंगी, है ना। यही बात इंपॉर्टेंट है दोस्तों, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 की गुणा करो, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 की गुणा करनी होती है ना। तो कर लो ये 6 कितना आया, 5/3 मीटर पर सेकेंड। अब ठीक है, ये भी मीटर पर सेकेंड है, यानी सेकेंड वाली यूनिट है, ये भी सेकेंड है। तो अब हम रख सकते हैं चाल बराबर क्या है, हमारी चाल है 5/3 और समय कितना है 3 सेकेंड, तो 3 से 3 घट गया, 5 मीटर आपका विकर्ण आ गया। अब आप आंसर निकाल सकते हो। ये 5/18 कैसे आया सर, ये भी बच्चों को कंफ्यूज होता है, उसको भी दूर करता हूँ। किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं साहब, 1000, तो किलोमीटर को चेंज कर लिया, 1000 मीटर लिख दिया किलोमीटर की जगह। 1 घंटे में सेकंड कितने होते हैं साहब, 60 गुणा 60, 3600 सेकंड होंगे, 3600 सेकंड होंगे, तो ये मीटर पर सेकंड में आ गया। अब काटाफिटी की हुई है, कुछ नहीं किया हुआ, 8 से 5 बार और ये 18 बार, इसीलिए सीधा 5/18 से गुणा कर लेते हैं। भूल जाओ तो सीधा ये भी कर सकते हो, ये तो सबको याद होता है, ठीक है। अब हमारा विकर्ण आ गया था 5 मीटर, तो क्षेत्रफल निकाल सकते हैं 5 का स्क्वायर बटे में 2, दैट इज 25/2, यानी 12.5 मीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 12.5 मीटर स्क्वायर, दिस इज योर आंसर। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 165। अब बात करते हैं आगे के क्वेश्चंस की। तो ओके गाइज, आगे के क्वेश्चन की बात करते हैं 166 से लेके 170 तक के, है ना। देखो 166 क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी धन का 4 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 1/5 है तो ब्याज की वार्षिक दर होगी। आपको सिंपल फॉर्मूला ये है कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो कितना होता है, PRT/100। P क्या होता है, मूलधन, R क्या होता है, रेट यानी दर, T क्या होता है, समय होता है। ये जो साधारण ब्याज दिया है वो मूलधन का कितना है, 1/5 है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, P/5। और अब दिया हुआ है PR हमें निकालना है, T हमें दिया है 4 वर्ष बटा 100, आंसर निकाल लीजिए। तो कितने हो जाएंगे, 1 से 1 कट गया, ये 25 बार 5, यानी R यहां से कितना आ जाएगा, 5% आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, चुटकियों में होने वाला था, पिछली बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप समझ सकते हैं क्वेश्चन इतने हार्ड नहीं आते, परंतु आपको समय कम मिलता है, साथ में एक्यूरेसी आपको रखनी होती है, ठीक है साहब। अगला क्वेश्चन देखिए 167, अच्छा क्वेश्चन है, आपको बनाना है पहले खुद, फिर आप उसको देखना। देखो पहला तरीका तो क्या है, पहला तरीका आपको पता ही है कि मिश्र धन बराबर क्या होता है, जो अपने फॉर्मूला के हिसाब से चलते हैं। मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन होता है वो होता है साहब मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज के इसमें 1 + R/100 की पावर T, यानी समय, ठीक है साहब।
पहला केस क्या क्या है, इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा मैं अभी आपको, ठीक है, देखते रहना। 3840 है, ये कब है, मूलधन मैं मान लेता हूं P है, 1 प्लस R कितनी दी हुई है, दर हमसे पूछी ही गई है, बट्टा 100, पावर क्या है 2 वर्ष, ठीक है साहब। दूसरा क्या है 4096, ये क्या है P है, 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर कितनी साहब, पावर कितनी होगी यहाँ पे 3 है ना, 3 वर्ष के लिए। अब इसमें इसका भाग लगा दो, इसमें इसका भाग लगा दो, तो देखो 4096 में भाग लगा दिया मैंने 3840, यहाँ क्या आएगा, इसमें इसका भाग लगाओगे तो 2 पावर तो कट जाएंगी, बचेंगी क्या, केवल 1 पावर 1 अपॉन R अपॉन 100, ठीक है साहब। एक को इधर लिख के आया तो 4096 माइनस अपॉन 3840 -1 करना है, वो आ जाएगा R अपॉन 100। अब आपको सोल्व कर लेना है, सिंपल सा काम है। ऊपर मैं मिटो देता हूं थोड़ा ताकि आपको दिखता रहे। ये कितना हो जाएगा 4096 में से 380, यानी 4096 में से घटा दो 3840 अपॉन में क्या है 3840 बराबर R अपॉन 100, ठीक है साहब, ये रहा। अब देखो इसमें से इसको घटाते हैं तो कितना बचता है हमारा 96 और 40 256 ये बच जाएंगे, है ना, अपॉन में 3840 दैट इज R अपॉन 100, सही है। देखो 6 5 और 256, ठीक है साहब। अब आप निकाल सकते हो आराम से। अब आपको करना क्या है, सिंपल सा कुछ काट लो। किससे काटोगे, 16 के पाड़े से काटते हैं, 16 बार कटेगा, 16 दूनी 32, 16 चौक 64, 0, ठीक है साहब। इस 0 से ये 0 मैंने काट दिया, 6 चौक 24, सॉरी हाँ 4 चौक 16 और 6 चौक 24, और कुछ बचा है, ये बच गया साहब 2 बटे ये क्या हो गया 3। कुछ प्रॉब्लम और बची है, नहीं बची, 2/3। तो R क्या आया 2/3, यहाँ से R की वैल्यू क्या आएंगी, 2 गुणा हो जाएंगी 20/3, तो कितना आएगा 6 सही 6 1/2/3, सॉरी 6 सही 2/3, 6 बार 6 18 2 20, तो 6 सही 2/3% आपकी क्या आ गई, ये आपकी रेट आ गई। आप फॉर्मूला से करते हो तो आप सिंपल जब भी आपको किसी एज की दे दें और उससे अगले साल की दे दें, चक्रवृद्धि ब्याज में आपको क्या कह दे कि भाई आपको क्या कहा है कि 4 वर्ष में ये है 5 वर्ष में ये है, ठीक है, या ऐसा कह दे 3 वर्ष में ये है 4 वर्ष में, या फिर ऐसा कह दे 2 वर्ष में ये है 3 वर्ष में, मतलब 1 साल की दे दी और अगले साल की दे दी, है ना। तो आपको सिंपल सा काम क्या करना है, ये जो 2 साल वाला है, जो धन कितना हो रहा है 3840, इसको मान लो मूलधन, उसको मान लो मूलधन, ठीक है साहब। और जो अगले 3 साल वाला है उसको मान लो अगले साल का मिश्रधन, ये अगले साल का मिश्रधन हो गया, है ना। तो आपको कुछ नहीं करना, देखना है कि ब्याज कितना आया, कितना प्रतिशत है ब्याज, यही देखना है सिंपल। ये इसका जो अंतर है ना, वो इसका कितना प्रतिशत है, जैसे हम सिंपल इंटरेस्ट में देखते हैं ना, वैसी तरह। तो आप देखोगे अंतर कितना आया 256 का। आपको सिंपल से यही करना है, 256 मूलधन का कितना प्रतिशत है, वही आपकी ब्याज की दर होगी। तो मूलधन का कितना प्रतिशत है साहब, वो है 3840, 256, इसका अंतर इसका जो पहले वाले का है, चाहे 3 4 दे दो 3 वाले को पकड़ लो, 4 5 दे दो 4 वाले को पकड़ लो, ऐसे। तो कितना प्रतिशत है ये चेक करना है, तो आप चेक करोगे तो आप प्रतिशत के लिए क्या कर दो, गुना 100, तो अगेन आंसर वही आने वाला है। 0 से 0 काटो, 16 बार गया ये, सॉरी 2 4 है ना, 4 फिर बच गया कितना 6 2 3, 20/3, यानी कितना आया 6 सही 2/3%। सीधा निकाल सकते हो, चाहो तो आप मेथड से भी निकाल सकते हो। जब भी दे देना 3 4 4 5 ऐसे 1 साल का अंतर हो, तब आप ये मेथड जरूर लगाएं। थ्योरी में मैं आराम से अच्छे से पढ़ाता हूँ। क्यों आता है ये मेथड, कोई ट्रिक नहीं है, ये मेथड ही है, बस एक कुछ स्टेप्स हमने खा लिए, इसलिए आपको मैं वो थ्योरी वाली क्लासेस जरूर देखा करें, उसमें हम अच्छे से क्लियर करते हैं हर चीज को। अगला क्वेश्चन देखो 168, अगेन सिंपल क्वेश्चन है। 156 लीटर अल्कोहल व पानी के अनुपात, अल्कोहल है और क्या है, वाटर है, पानी है। अनुपात क्या था साहब, 7:6। अनुपात को 7:8 बनाने के लिए कितना पानी मिलाना पड़ेगा। तो मुझे एक बात बताओ, 7:8 बनाना है,
मिलाया क्या जा रहा है, पानी। तो हम क्या करेंगे, अल्कोहल का अनुपात जो शुरुआत में है वही लास्ट में रखने की कोशिश करेंगे, और दोनों में अनुपात सेम है। तो आपने देखा कि यार 6 था, 6 से 8 यानी कितना मिलाया, 2 यूनिट पानी मिलाया गया, हमारे हिसाब से 2 यूनिट मिलाया गया, ठीक है साहब। अब हमारा हिसाब है, परंतु आंसर के हिसाब से कितना होगा वो कैसे करेंगे। आपको स्टार्टिंग में कितना दिया है, 156 लीटर, परंतु हमारे हिसाब से स्टार्टिंग में कितना है, 6 और 7, 13 ही क्या है, 13 लीटर ही क्या है, 13 यूनिट ही क्या है, 156 लीटर है। तो हमारा जो 13 यूनिट है वो किसके बराबर है, क्वेश्चन के 156 लीटर के बराबर है। हमें निकालना है 1 यानी 156/13 यानी कितना हो गया, 12 लीटर। अब हमें क्या कहा है, हमें हमारे हिसाब से पानी कितना मिला है, 2 यूनिट। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आएंगी, 24 लीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा, 24 लीटर। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। या फिर आप दोनों की वैल्यू निकालिए और 7 अपॉन जो भी वैल्यू आती है, यहाँ पे 6 गुणा में कोई वैल्यू आएंगी, प्लस x मान के करें तो भी वैसे कर सकते हैं, परंतु इस मेथड को समझिए क्योंकि ये महत्वपूर्ण मेथड है, सिंपल मेथड है, ठीक है साहब। वीडियो को एक बार नहीं समझ में आए तो पीछे करके देखिए, फिर भी नहीं आता है तो कमेंट में डालिए, देखते हैं हम आगे क्वेश्चंस आपको और कराएंगे, तब और समझा देंगे, नहीं तो थ्योरी वाली क्लासेस देख लीजिए। 169, 10 सदस्यों के एक समूह में 60 वर्ष के एक वृद्ध व्यक्ति को एक अन्य व्यक्ति से प्रतिस्थापित किया जाता है, तो समूह की औसत आयु 3 वर्ष घट जाती है, तो नए सदस्य की आयु बताओ। कितने हैं, 10 सदस्य कि 10 सदस्यों को मैं बांट देता हूं, 9 सदस्य है, एक तो 9 सदस्य हैं और एक कौन सा है, वृद्ध व्यक्ति है, ठीक है साहब। अब इनको तो दिया हटा, और पहले इनकी औसत आयु कुछ बताई हुई है, नहीं बताई हुई, हमें नहीं बताई कि इनकी औसत क्या है। इनको हटाया और नया व्यक्ति आ गया, न्यू आ गया है ना, नया व्यक्ति आया, इसकी उम्र क्या हो कि इन सबका औसत 3 वर्ष से घट जाए, 3 वर्ष से घट जाए। इनकी उम्र कितनी थी, 60 वर्ष थी। आपको एक चीज समझनी चाहिए कि भाई इन सभी का जो भी औसत है उससे 3 कम आना है, तो सबको 3 कम आना पड़ेगा, यही बात हुई ना। सबको कितना कम आना पड़ेगा, 3 मतलब यहाँ पे जो 9 सदस्य हैं इनको भी -3 जब सबका -3 होगा तभी तो औसत आयु 3 वर्ष घट पाएंगी। तो सबका -3 करोगे तो आपका कितना आया, 9 और 1 10 सदस्य उतने ही है, तो 10 के 10 को -30 करना पड़ेगा, आपको -30 करना पड़ेगा। मतलब यदि आपने 60 साल निकाले हैं, आपने 30 वर्ष घट गई है ना, सॉरी, आपने 60 साल के वृद्ध व्यक्ति को निकाला है, तो उसमें ऐसे व्यक्ति को डालो जो 30 वर्ष कम का हो, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 60 - 30 दैट इज 30 साल का इंसान होना चाहिए। आई बात समझ में, तभी तो 30 साल की कमी होगी। 30 साल का व्यक्ति जाएगा, 60 का निकल गया, 30 का चला गया, तो 30 की कमी होगी, और 30 को सब में बांटोगे तो 3 का बट जाएगा, और सबकी औसत आयु 3 से कम हो जाएगी, ठीक है। अब जो फॉर्मूले से करते हैं उनको भी बता देते हैं। मैं मानता हूं पहले औसत क्या था, x था, ठीक है साहब, x औसत था, तो औसत में क्या होगा, योग किनका, 9 का योग प्लस वृद्ध व्यक्ति, इनका सबका योग कितना आएगा, जो भी उम्र का है या उम्र का, वो कितना आएगा, x गुणा 10, यही तो आएगा। x मैं औसत मान रहा हूं पहले। अब नया औसत क्या हो गया, x -3 गुणा व्यक्ति तो 10 ही है, इसमें क्या है, 9 का योग तो है ही, प्लस एक क्या है, न्यू आदमी है, नया आदमी है, ठीक है साहब। ये वृद्ध की उम्र हमें पता है कितनी है, 60 है। अब इन दोनों इक्वेशन से आपको क्या निकालना है, आपको निकालने हैं, 2 इक्वेशन है, 2 वैल्यू एक ही वैल्यू निकालनी है, दैट इज क्या, 2 वैल्यू निकालनी है, नया और x, 2 की वैल्यू निकालनी है, 2 इक्वेशन है। सोल्व कर लीजिए आप, सिंपल सा क्या काम कर सकते हैं, इसको इसमें से घटाता हूं मैं, चलो इसको इसमें से घटाता हूं, इसको इसमें से घटाऊंगा तो क्या आएगा, नया -60 इजिकल टू, यहां से इसमें से ये घटा रहा हूं तो ये कितना था, 10x -30 -10x और कर दूंगा तो -10x से -10x गया, नया ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, -30 दैट इज 30 साल। आप चाहे वैसे कर सकते हैं, आपकी इच्छा है वैसे का आप कर सकते हैं, ठीक है सर। तो ये क्वेश्चन हो गया 169। अब बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 170, जो कि खुद आपको करना है और आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। बेहतरीन क्वेश्चन है ये,
8 मजदूर एक काम को 16 दिन में पूरा कर लेते हैं, ठीक है साहब। 8 ने मिलकर 2 दिन काम किया, उसके बाद 8 मजदूर और आ गए, तो शेष काम सभी मिलकर कितने दिन में कर लेंगे। आपके लिए मैं ऑप्शन भी दे देता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, आप आंसर अपने ऑप्शन में आपको दे देता हूं, है ना। तो ऑप्शन आपके जो है वो मैं बताता हूं कितने हैं। ऑप्शन है 8 दिन, 8 दिन, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी। 8 दिन, 10 दिन, 9 दिन या फिर 7 दिन। तीनों 8 मिलकर, जो भी है 8 और 8 16 जने मिलकर वो कितने दिन में काम खत्म कर देंगे, शेष काम, है ना। तो वो 8, 10, 9 और 7। तो आज के साथ यही क्वेश्चन के साथ मैं आज की क्लास खत्म करता हूं। अच्छी लगी तो लाइक कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन हिट कर लेना, और क्या करना है, शेयर कर देना दोस्तों के साथ। चलो लेता हूं अलविदा। रीजनिंग के भी क्वेश्चन देखना आप। मैं फिर मिलता हूं नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।